क्लास के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हम आज समांतर रेखाओं पर बात कर रहे हैं। ये पाठ हमारा पहले भी चल रहा था। इसमें हमने समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, उन पर पड़ी एक तिर्यक रेखा और उसके अंतर्गत बने हुए एकांतर कोण, संगत कोण आदि की बात की थी। आज हम इसके आधारित एक प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न ये है कि इसमें दो समांतर रेखाएं दी हुई है, P और Q। ये एक तिर्यक रेखा है। यह तिर्यक रेखा इसमें 8 कोण बनाती है, जो हमने पहले भी बात की थी। इसमें दिया है कि यदि P समांतर है Q के तो अज्ञात कोणों की माप बताइए। अब अज्ञात कोण कौन कौन से हैं इसमें? ये कोण 125 अंश है, ये हमको दिया है, ये अज्ञात कोण नहीं है। तो ये कोण E, ये कोण F, A, B, C और D, ये सब अज्ञात कोण है। हमें इन कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम यदि हम रेखाखंड P की बात करें, रेखाखंड P में इसमें हम ध्यान से देखें तो ये एक सीधी रेखा आई है। तो ये 125 और E का योग 180 अंश होगा, यानी 125 धन E बराबर 180 अंश। कारण ये एक रैखिक युग्म है। इसकी बात भी हम पूर्व में कर चुके हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो E का मान कितना होगा? हम 180 में से 125 को घटाएंगे, जो आएगा 55 अंश। अब इसी रेखाखंड अगर हम P में ही देखें, ये एक रेखा है और ये रेखा दूसरी है, यानी कि कोण E और कोण F ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। कोण E बराबर कोण F, ये है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण F कितना होगा? जितना कोण E है, E कितना है? 55 अंश। तो कोण F भी 55 अंश का ही होगा। तो हमने कोण E और कोण F के मान ज्ञात कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रेखाखंड Q की। अब हम बात कर रहे हैं रेखाखंड Q की। तो रेखाखंड Q में यदि हम देखें, हमें ये पता चल चुका है ये कोण और ये कोण पर कोण F हमको पता है। अब हमको एक चीज और पता है कि P समांतर है Q के। P समांतर है Q के, ये हमें दिया है। दिया है का अर्थ है कि ये बात प्रश्न में ही हमें बताई गई है कि P और Q समांतर रेखाएं। यदि हम देखें, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो F और D, कोण F व कोण D, ये समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं, F और D। तो इनका योग 180 अंश होगा। कारण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, अब हम देखें कोण F का मान हमारे पास 55 अंश था। कोण F 55 है, तो कोण D हम याद कर सकते हैं। हम कहेंगे 55 धन कोण D बराबर 180 अंश। यहां भी हम पक्षांतर विधि का प्रयोग करेंगे। तो कोण D 180 ऋण 55, जो होगा 125 अंश। या इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। हम कह सकते थे कि कोण D 125 के बराबर है, कारण हम संगत कोण भी कह सकते थे। इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। कोण D को 125 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। अभी हमने ज्ञात करा है कोण D बराबर 125 अंश। अब ये फिर से एक सीधी रेखा है, तो कोण D और कोण A का योग 180 अंश होगा। कोण D प्लस कोण A बराबर 180 अंश। कारण है कि रैखिक युग्म है। कोण D 125 अंश है, धन कोण A बराबर 180 अंश। तो कोण A होगा 180 ऋण 125,
यानी इस 125 का यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, कोण ए निकल जाएगा जो होगा 55 अंश। कोण ए हमें ज्ञात हो चुका है 55 अंश है। वैसे भी कोण ए और कोण ई बराबर होंगे, ये संगत कोण है। अब कोण डी हमें पता हो चुका है, कोण ए पता हो चुका है। तो कोण सी बराबर कोण ए, कारण शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण है कोण सी और कोण ए, क्योंकि ये दो रेखाओं के सामने के कोण हैं। तो कोण सी बराबर ये भी 55 अंश होगा। इसी प्रकार कोण ए हमें पता है 55 अंश है, तो कोण सी 55 अंश है। और कोण बी बराबर कोण डी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण डी हमें याद किया था कि 125 अंश होगा, यानी कि हमें कोण बी भी प्राप्त हो चुका है कि 125 अंश है। इस प्रकार हमने सारे कोण याद कर दिए। कोण ए 55 अंश, कोण बी 125 अंश, कोण डी 125 और कोण सी भी 55 अंश, और ई और एफ हम ज्ञात कर चुके हैं। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के सभी अज्ञात कोणों को हल कर लिया है। अब हम एक दूसरा प्रश्न ले रहे हैं जिसमें एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, इन पर दो तिर्यक रेखाएं पड़ी हैं। तो दिया है यदि L समांतर है M के तो x का मान क्या होगा, यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न काफी आसान और छोटा है। यदि ये कोण x है तो ये कोण 100 अंश है, तो x का मान क्या होगा। इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं x बराबर 100 अंश। नीचे इसका कारण लिख देंगे कि ये संगत कोण है। x का मान आ गया सीधे 100 अंश। प्रश्न संख्या 3 है। इसमें दो कोण दिए हुए, एक ABC और एक DEF। इसमें दिया है कि दोनों कोणों की भुजाएं समांतर हों। समांतर होगा अर्थ है कि AB समांतर होगा DE के और BC समांतर होगा EF के। ये चीजें हमें दी हुई है। और ये पूछ रहा है कि कोण DGC, इसमें हमें ज्ञात करना है कि कोण DGC यानी DGC यानी कि ये कोण का मान कितना होगा। हमें पता है AB समांतर है DG के, ये हमें दिया हुआ है। यदि हमसे ध्यान से देखें कि हमें ये ज्ञात है कि AB समांतर है DG के, ये चीज हमें दी हुई है, यानी ये दो भुजाएं समांतर है। ये कोण 70 है तो ये कोण भी 70 होगा। कारण क्या है कि संगत कोण होगा। तो कोण DGC बराबर 70 अंश। इसका कारण है कि ये परस्पर दोनों कोण संगत कोण है। इसी प्रकार हमें एक दूसरी चीज पूछी गई है। इसमें हमसे पूछा गया है कि DEF का मान कितना होगा। DEF यानी कि ये कोण कितना होगा। यदि हम इसको फिर देखें, हमारे पास पता है कि BC समांतर है EF के, ये दो भुजाएं समांतर हैं, यानी BC समांतर है EF के। अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं तो ये एक तिर्यक रेखा है और ये कोण 70 अंश है, हमें ज्ञात है। तो ये कोण भी 70 अंश ही होगा, क्योंकि ये दो भुजाओं के और ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये एक संगत कोण है। तो कोण DEF बराबर होगा कोण DGC के। कोण DGC के जो बराबर होगा 70 अंश के। ये हमने अभी निकाला है। इसका कारण भी होगा कि ये संगत कोण है। इस प्रकार हमें आज की अपनी गणित की कक्षा में 3 प्रश्नों का हल किया। इन प्रश्नों को तुम भी एक बार देख लेना और अपनी पढ़ाई भी करते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।